हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हूं आपका पीटी साथी दिनेश स्वामी और आज फिर एक बार मुलाकात करते हैं आपसे और कुछ चर्चा करते हैं। विशेषकर चर्चा इस टॉपिक पे होनी है अभी पीटीआई की भर्ती पता नहीं है कब आ रही है, तो किस तरीके से अपनी तैयारी को मेंटेन रखें और किस तरीके से अपनी तैयारी को करें, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है इसके बारे में अपनी बात करेंगे। तो एक कमेंट आया था जो रियल में मेरे को भी भावुक कर गया। तो वो बता रहा था, सर मैं किस तरीके से तैयारी करूं क्योंकि भर्ती का पता नहीं है और कुछ मतलब तरीका भी नहीं है किस तरीके से पढ़े, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो ये एक परेशानी की बात है, भी अपने पास कोई गाइड करने वाला बंदा नहीं होता है और ये एक दुविधा में अपने हो जाते हैं कि किस तरीके से अपने तैयारी को करेंगे। तो दोस्तों, इस पे अपने बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी अगर आप करते हो तो आपको सब कुछ चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड करना होता है। तो उसका टाइम है, तो सभी ना एडिक्ट है, सोशल मीडिया के एडिक्ट है और अदर गलत आदतों के एडिक्ट हो जाते हैं। तो इन एडिक्शनों को अपने छोड़ के तैयारी करने के लिए फोकस्ड होना पड़ता है। इनको छोड़ के और तैयारी पे जब अपना ध्यान एकाग्र करेंगे तो वो कैसे हो पाएगा, ये अपना एक क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये एक सिचुएशन बताई और इस पे क्वेश्चन मार्क लगा के आपसे ही पूछा कि इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आपको ये पता नहीं है, भी अगर आपके माइंड को आपको कभी कभी आभास हो सकता है भी ये सब कुछ है, और ज्यादातर आप इतने सक्रिय नहीं रहते भी आपको इस चीज का आभास होता है कि हम रियल में किसी जाल में फंस चुके हैं और जो चीज है अपने तैयारी करने की, ध्यान को एकाग्र करने की, वो अपने पता ही नहीं भी अपने ध्यान एकाग्र क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसका सीधा सा ये है भी अपना जो माइंड है वो एकाग्र नहीं है। अपना जो माइंड है किन्हीं गलत आदतों में या फिर अदर एक्टिविटी में लगा हुआ है। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो अपने ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इन एडिक्शन है जो ये आदतें इनको नहीं छोड़ते तो आप तैयारी नहीं कर सकते। भी बुरा लगे चाहे ना लगे, पर ये बात फिक्स है भी अगर आप इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाते तो आप तैयारी करने के लायक हो ही नहीं। तो स्पष्ट रूप से मैं ये कहता हूँ कि आपको तैयारी करनी है तो आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, जो भटकाव है, जो चीजें आपको भटकाती है, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। चाहे आपको मोबाइल फोन छोड़ना पड़े, चाहे आपको वो दोस्त छोड़ने पड़े जो आपके बहुत प्रिय है, चाहे आपको कोई रिलेशनशिप या ऐसा सर्कल छोड़ना पड़े जो आपको बहुत पसंद है और जो आपके लिए छोड़ना नामुमकिन भी हो, पर उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। अगर आप सीधी सी बात है, अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सब कुछ चीजें हैं, ये आपको छोड़नी पड़ती है और उसके बाद में आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। और पढ़ाई की सीटिंग होती है जो रेगुलरिटी में लगभग मान लो भी कम से कम 6-7 घंटे की रेगुलर सीटिंग होनी चाहिए। 6-7 घंटे की सीटिंग होगी और वो लगातार होगी। और एक बात जो कह रहे हैं अभी भर्ती का पता नहीं है फिर भी तैयारी कैसे करें, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भर्ती का पता होता है, फिर जैसे आपको पता लग गया अभी साल के अंदर भर्ती आ जाएगी, तो एक साल के अंदर आपको भर्ती का पता है, फिर आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास तरीका नहीं है तो सीधा सा ये है भी अगर आपको तैयारी करनी है, रियल में लगना है, सिलेक्शन लेना है पीटीआई के अंदर, राजस्थान पीटीआई में, तो आपको ये नहीं सोचना है भी भर्ती कब आएगी। आपको बस ये देखना है भी मेरे को तैयारी करनी है, लगातार 6-7 घंटे डेली पढ़ो और उसके बाद में जो भी नोट्स वगैरह वो तैयार करो, किताबें हैं उनको कवर करो, रट डालो एकदम। तो उसके बाद में आप चाहे भर्ती कब आओ, चाहे साल बाद आओ, चाहे 2 साल बाद आओ, चाहे 3 साल, उसका पता नहीं लगता है क्योंकि भर्ती आती है ना जब जैसे भी, तो उसके बाद में जो 1.5 साल निकलता है उसका पता नहीं लगता। तो मान के चलो भी भर्ती आपके करीब ही है ना। भी सीधा सवाल है भी ये अगर 2.5 साल 2 साल बाद भी भर्ती आती है तो मान लो भी उसके जो प्रेशर में जो टाइम निकलता है 1-1.5 साल, उसका तो पता ही नहीं लगेगा। फिर उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसमें 1-1.5 साल निकलता है तो पता ही नहीं लगता वो 3 साल। तो ये मत सोचो कि भर्ती लेट आएगी, हमारे पास टाइम है। टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, कभी भी भर्ती आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एकदम तैयार रहना है। तो बस यही मैसेज मैं देना चाहता था। जो कमेंट कर रहे हैं अभी कैसे करें सर, और कुछ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मांग रहे हैं और कई जो है डीपेड कॉलेज वगैरह पूछ रहे हैं, तो मैं एडमिशन वगैरह नहीं करवाता हूँ, आपको एडमिशन खुद लेना होगा।
और मैंने जो बीएड की थी वो बता देता हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की थी, बाबू अनंतराम जनता कॉलेज कोल जगह है हरियाणा में, वहां से मैंने जो बीएड है वो मेरी की थी। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो उनकी वेबसाइट है, उस पर जाओ और जनता कॉलेज, बाबू अनंतराम जनता कॉलेज के नाम से साइट है, या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो भी सर्च करके आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो मैं एडमिशन करवाता नहीं हूँ और कई मेरे को फोन करते हैं, तो उनके लिए सॉरी, क्योंकि एक जिम्मेदारी बन जाती है, अगर एडमिशन करवाते हैं तो एक जिम्मेदारी बन जाती है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं बचता भी मैं आपका जो मतलब इस तरीके से हैंडल करूँ, क्योंकि हो सकता है अभी कॉलेज वाले आपको सही से बता नहीं रहे, या फिर आप मेरे को फोन करोगे सर वो बता नहीं रहे, तो इसलिए मैं एडमिशन वगैरह करवाने से थोड़ा दूर रहता हूँ। बस ये मेरा थोड़ा निजी मामला है, क्योंकि अब की बार क्या है, अभी कई फर्जी डिग्रियों वाला वो मामला चल रहा है, तो उसमें जो एडमिशन वगैरह करवाते हैं वो भी फंसे हैं। तो मैं ऐसी कोई रिस्क या कुछ नहीं लेना चाहता। तो आप खुद एडमिशन लीजिए, बीच में जो भी एजेंट वगैरह है उनमें मत फंसिए, खुद जाके एडमिशन लीजिए। और तैयारी है उसको रेगुलर रखिए, डिस्ट्रैक्शन है उनको अवॉइड कीजिए, और एकाग्र रूप से बिना भटकाव के, कोई भटकाव होना ही नहीं चाहिए। अगर भटकाव है तो मान लो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।